नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बयान आने शुरू हो गए हैं। होता भी इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं, समय कम रहता है। और जो लोग साथ मिलकर लड़े थे, हालांकि वो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव का गठबंधन है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की थकान भी नहीं उतरी है कि ये बयान आने लगे हैं कि अलग अलग तैयारियां शुरू कर दी जाएं। जो मिलकर लड़ रहे थे वो अलग अलग आगे बढ़ेंगे। जब वो अलग अलग आगे बढ़ेंगे तो कैसा मुकाबला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ बयान आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो हरियाणा विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल को हाइपोथेटिकल बताते हुए कहा कि कांग्रेस खुद में ही सक्षम है। वहीं अनुराग ढांडा ने भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाइपोथेटिकल सवाल ही क्या बताएंगे? कांग्रेस खुद में सक्षम है। मैंने बताया 40 से कितने नंबर जाएंगे। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों में कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की तो सहयोगी दल आम आदमी पार्टी 1 सीट कब्जाने में नाकाम रहे। इसके अलावा संसद में एनडीए दल के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वो बयान एक बार फिर दोहराया, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के बिखरने का दावा किया था। अभी तो चुनाव पुरावा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। ऐसे में इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या लोकसभा के प्रदर्शन से कांग्रेस इतनी संतुष्ट और मजबूत महसूस कर रही है कि वो विधानसभा का चुनाव अब अपने दम पर लड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और राजेंद्र सोरखिया आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत नीरज जी मैं आपसे करता हूं कि अब गठबंधन का दौर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मान लिया जाए। अब जिस तरीके से बयान आने शुरू हो गए हैं, हालांकि ज्यादा जल्दी हो गई बयान आने में, अभी तो मुझे लग रहा है कि खुमारी नहीं उतरी थी लोकसभा चुनाव की। अब अकेले अकेले आगे बढ़ेंगे तो कितनी मजबूती से बढ़ेंगे? देखिए गोयल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इंडिया गठबंधन सेंटर में तो आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ये बात बड़ी क्लियर है। उसमें इंडिया गठबंधन जो घटक दल है वो हमेशा बने रहेंगे। वो एक सेंटर का मामला था, संविधान को बचाने का मामला था। जहां जहां हमारी सहमति बनी, हमने गठबंधन को समान विचारधारा को लिया, क्योंकि उसमें संविधान की रक्षा का मामला था। रही हरियाणा की बात, देखो हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस सक्षम है, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। और उसमें कोई बात नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि 90 पे हम लड़ेंगे, आम आदमी कह रहे हैं 90 पे लड़ेंगे, तो इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। हर पार्टी की अपनी राय है। ये तो वक्त बताएगा, भी 3-4 महीने बाकी हैं। हमारे शीर्ष नेता क्या लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, हो सकता है इकट्ठे लड़े, हो सकता है ना भी लड़े। मैं तो ये कह रहा था, इस बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। लेकिन जब हमारे शीर्ष नेता कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, तो फिलहाल आज के टाइम में मानो कि हम 90 सीटों पे लड़ने में सक्षम है, और 90 सीटों में हम पूर्ण 50 से 55-60 सीटें पाएंगे, सरकार बनाएंगे। क्योंकि हरियाणा की जनता कांग्रेस को देख रही है। कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका बनाई है। आप हरियाणा में देखो हाल, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हर वर्ग को पीटा, हर कर्मचारी को पीटा, कोई ऐसा हड़ताली कर्मचारी जो हड़ताल पे नहीं गया। अब देखिए गठबंधन में चलते रहते हैं। अगर ये देखिए आज ये बात अगर आती है, मैं बीजेपी के नेताओं को ये बात दिलाना चाहूंगा, एनडीए से कितने घटक दल अलग हुए, टीडीपी वाले अलग हुए, नीतीश जी अलग हो गए। आज मोदी जी ये बात कहते हैं कि मेरे बयान में मुझे तो पहले ही पता था। तो भाइयों, हमें भी पहले ही पता था ये दोबारा आपके साथ आ जाएंगे, सत्ता बनाने के लिए दोबारा आ गए। उन पे तो मोदी जी कुछ बोले नहीं, उन पे तो कुछ गुस्सा निकले नहीं उन्होंने इस बात पे। रुकिए ना, अभी आप कहाँ चुनावी मोड में चले गए? चुनाव तो अभी खत्म हुआ है, रुकिए तो सही। ठीक है, हाँ जी, मैं आता हूँ आपके पास। राजेंद्र सोरखी,
भाई दिल्ली में गोपाल राय ने कहा कि जी अब ये समाप्त है मामला, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हम अपने दम पे लड़ेंगे। हरियाणा में भी अब वही बयान आने शुरू हो गए हैं। मतलब अब तो अपने दम पे तैयारी करनी पड़ेगी ना, ये तो क्लियर है ना मामला। देखिए वरुण भाई, जो गठबंधन हुआ था, जैसे हमारे नीरज भाई ने भी क्लियर किया कि ये गठबंधन प्योरली लोकसभा के लिए हुआ था, लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। और भारत में जिस तरह से तानाशाही जो शुरू हो गई थी, संविधान पे जो खतरा जो पैदा हो गया था, और ये सारे देश ने देखा कि वह सारे देश ने मिलजुल के ना तानाशाह की रड़क भी काट दी। और जिसने स्वयं को अपने आप को भगवान अवतार घोषित कर दिया था, उसका वहम भी काट दिया और उसका जो है ना एम भी काट दिया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी जहां तक देखो गठबंधन की बात है, ना तो गठबंधन करना पहले जो है ना, जो स्थानीय जो स्टेट जो लीडरशिप है, ना तो उनके हाथ में पहले था ना अब है। जो आपने आम आदमी पार्टी की चर्चा की, ना भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में पहले था गठबंधन करना, ना तोड़ना हाथ में था। ये पूरा जो गठबंधन है, सारा गठबंधन का पूरा निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व करता है भाई, और ये ना शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। आप गायब क्यों करते हैं चीजों को? कि अगर हम चर्चा करें तो आज के गोपाल राय ने दिल्ली में बोला कि ये हो गया। अब क्या कह रहे थे आप? गोपाल राय ने दिल्ली में कहा कि जी हो गया गठबंधन, बस अब इट्स ओवर, उन्होंने कह दिया। नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा मिलके जो है ना। अभी इंडिया गठबंधन आज के दिन जो लोकसभा सत्र पे हुआ था वो बिल्कुल मजबूत है। और कुरुक्षेत्र के नतीजे सबने देखे, बहुत अच्छा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा और बिल्कुल जो है ना जोर शोर से लड़ा। और अभी ये सिर्फ इसलिए है कि अभी प्रधानमंत्री जी बीजेपी पूरी तरह घबरा चुके हैं। कांग्रेस ने तो लड़ा होगा ना, कैसे गया, ये हो कैसे गया। ठीक है, अभी देखो सारी पार्टी अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम है और हर कोई यही कहेगा कि भाई हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दम पे। ऐसे तो इंडिया गठबंधन हरियाणा में था, दिल्ली में था, लेकिन पंजाब में नहीं था, सब जानते हैं। ठीक है, आपको मालूम भी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। और आप मुझसे पंजाब का एनालिसिस ना करवाएं, मैं बहुत डेप्थ में चला जाता हूं वहां, रुक जाइए। ठीक है, फिर वो मामला उधर हो जाता है, छोड़ दीजिए, मत छेड़िए उसको। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। राजेंद्र, वंदना पोपली जी, भाई अभी भी है गठबंधन, सेंटर में तो है, आगे हरियाणा में ये हाइपोथेटिकल बात हो गई है। आपको फिर हो सकता है इनसे ऐसे मुकाबला करना पड़े। नतीजे बहुत अच्छे आपके लिए हरियाणा में आए नहीं हैं, 46 सीटों पर ये आगे रहे हैं। तो ये मिलके लड़ते हैं तो भी दिक्कत है, अकेले लड़ते हैं तो भी दिक्कत है। वरुण भाई 56 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे रहा है। 46 नहीं 46, 56 नहीं करिए, अपनी तरफ से मत करिए ना। मैं गलत दूंगा, मैं खुद बोल दूं, माफी मांग के बोल दूंगा मैंने गलत कहा। हाँ जी वंदना जी बोलिए। हाँ वरुण, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा गठबंधन शायद पहली बार देखा होगा कि एक स्टेट के अंदर है, केंद्र के अंदर है, और दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, चाहे यहाँ पर कांग्रेस की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, ये कह रहे हैं कि जी हम तो अकेले लड़ेंगे। तो लोकसभा से पहले भी यही कहते थे कि हम अकेले लड़ेंगे, और लास्ट में क्या देखा वो हमें समझ आता है। लेकिन वरुण, बड़ी हैरानी की बात है, अपनी पार्टी के अंदर के गठबंधन देख लो। मतलब अनुराग ठाकुर क्या बयान दे रहे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है कि हमें साजिश के तहत हराया गया, अब हम अलग हैं। और उसी समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान आ जाता है, वो कहते हैं कि हम तो जी देखिए ये जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं उनका जो बयान है उस बयान को नहीं मानते। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात दिखती है कि अपनी पार्टी के अंदर जो गठबंधन है उसको देख ले, बाद में हम बात कर लेंगे कि हम किसी और की बात करते हैं। तो और एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये स्टेटमेंट जा रही है, आप ये देखिए, ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, और गठबंधन में क्या बोल रहे हैं कि वो पार्टी जो इतना बड़ा जिसका संगठन है वो कहते हैं कि उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। जो चिल्लाता है पूरे लोकसभा चुनाव में, उससे पहले ही चिल्लाते रहे आम आदमी पार्टी, वो कहते रहे कि हमारा देखो जी इतना बड़ा संगठन है, हमारा कांग्रेस से भी बड़ा संगठन है, आज वो कह रहे हैं कि उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। तो कहाँ तो अपने आप को नेशनल पार्टी मान रहे हैं, नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी ये आप वो कह रहे हैं कि हम देखो राज्य में तीसरे नंबर पर आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो गठबंधन धर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ जो बयान दे रहे हैं, चाहे हुड्डा जी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना इनका गठबंधन पहले था। आज दिखाने के लिए उन्होंने साथ में आए
ऊपर केंद्र में गठबंधन की वजह से ये लोग साथ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना अपना फायदा देख रहे थे, आज भी वही देख रहे हैं, और अपनी ही पार्टी के अंदर इनकी नहीं बन रही है तो वो सुलझा लें, बाद में बात करेंगे कि कैसे लड़ना और किस प्रकार से लड़ना ठीक है। मैं आता हूँ रजत पंजेटा, ये जो जब चर्चा की शुरुआत हुई, नीरज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा केंद्र में हमारा अलायंस जो है वो है, राज्यों में हम सक्षम हैं। ये ठीक है, ये क्या इस फॉर्मूले के साथ राज्यों में चुनाव में पार्टियां जाती हैं क्या? अतीत में ऐसा है कि हम राज्यों में लड़ेंगे, सेंटर में हम साथ हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। दिल्ली की बात ले लीजिए, पंजाब की ले लीजिए, हरियाणा की ले लीजिए। अनुराग ढांडा का ये बयान कि आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी गई है, यानी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया गया है, वो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है कि हमारी पार्टी को खत्म कर दिया कांग्रेस। सुशील गुप्ता ने डिनाई कर दिया ना उसे। अरे आप फिर ये तो आम आदमी पार्टी देना, किसके बयान को माना जाए? सुशील, एक व्यक्ति कहता है पानी देंगे, कोई कहता है नहीं देंगे। एसवाईएल का कोई स्टैंड है क्या? हरियाणा की जनता के साथ धोखा नहीं है? कल तक तो अभय सिंह चौटाला जी पे इल्जाम लगा रहे थे, उन्होंने हरवा दिया, वो बी टीम है। आज वो खुद कह रहे हैं कांग्रेस ने खत्म कर दिया। उन्होंने अशोक अरोड़ा जी का नाम ले दिया, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी का नाम ले दिया। अरे हुड्डा गुट के विधायकों का क्यों नाम नहीं ले रहे? क्यों मुंह में दही जम गई? रदौर से बीएल सैनी का नाम क्यों नहीं लेते? वहां से नहीं हारे क्या? लाडवा से मेवा सिंह का नाम नहीं लेते? वहां से नहीं बुरी तरह से हारे क्या? कुंडरी से नहीं हारे क्या? क्या हुड्डा गुट के नहीं है वो? कुछ लॉजिक है। ये मैंने पहले ही कहा था, ये हरियाणा को बहुत बाद में समझ आएगा, हरियाणा की जनता को, कि हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करने आए हैं ये लोग। अनुराग ढांडा का अपने आप मान लेना, अपने आप स्वीकार कर लेना कि आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी गई है, यानी पार्टी खत्म है। खत्म बोल दिया उन्होंने कि हम खत्म हो चुके हैं, अपने आप स्वयं माना अपने मुंह से। इस बयान का खंडन या तो केजरीवाल जी करें आके, या कोई ऐसा व्यक्ति करे, वो नंबर 2 पे है, वो हरियाणा की जिम्मेवारी पोस्ट के ऊपर है। सुशील गुप्ता ने कर दिया ना खंडन पूरे इलेक्शन में। बिल्कुल खंडन की बात नहीं है, इस पे बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, रजत भाई बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का आज जो है ना पूरा हरियाणा प्रदेश देख चुका है कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा संगठन है। लेकिन हरियाणा के हिसाब से आम आदमी पार्टी का ये कई बार थोड़ा मामला डाइवर्ट हो गया। रुकिए एक मिनट अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है कसम खाई इन्होंने। देखिए अरविंद केजरीवाल जी अगर मिल सकते हैं तो सेंटर में एनडीए के साथ भी मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इन बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, कोई आदमी क्या भरोसा करेगा उसके ऊपर भाई? अगर बच्चों की झूठी कसम खा के कांग्रेस के साथ जा सकते हैं तो कल को इंडिया जेल से बाहर आने के लिए क्या पता क्या कॉम्प्रोमाइज कर ले। आप अबे चौटाला का हाल देखिए, एक परिवार की एक पार्टी से 2 पार्टी बनाई और आज उन 2 पार्टियों का हाल ये है कि उन दोनों पार्टी के प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इतने वोट नहीं आए जितने वोट अकेले आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र में आए हैं। अभी ये खानदानी पार्टियों का सिलसिला प्रदेश में खत्म हो चुका है। खानदानी पार्टियों का कोई जनाधार नहीं बचा है। और वरुण भाई, मैं तो कहूंगा कि आईएनएलडी और जेजेपी का जनाधार बिल्कुल जैसे हुक्के की चलम जैसे खल्ली होती है, ऐसे ही पार्टियों का जनाधार खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई जनाधार नहीं। अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। ठीक है, पता चल गया हरियाणा की जनता को। अभी तो रिजल्ट आया है। अब वरुण जी, रिजल्ट आते ही एकदम इतना बड़ा बयान आना कांग्रेस के ऊपर सीधा हमला। क्या बूथ देखे, ये धोखा नहीं था जैसे इन्होंने चुनाव लड़ा। मैं शुरू दिन से कहता था चुनाव खत्म होने तो फिर देखना क्या होगा, और वही हुआ जो मैं कहता था। चुनाव खत्म होते ये सीधा कांग्रेस, अरे ये अपने आप भाई ये सिर्फ इसलिए जो कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया, ये भी जानते हैं किसने शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है, ना करना स्थानीय नेतृत्व का काम है। यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा रुक जाइए नीरज जी मुझे एक बात बताएं, जैसे बीजेपी शर्म नहीं आई। ठीक है, रुके नीरज मुझे बताएं, बीजेपी जेजेपी अलग हो गए, अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ेंगे। हरियाणा में सीधी फाइट देखने को मिलेगी बीजेपी कांग्रेस में, या मल्टी कॉर्नर फाइट होगी? बाइपोलर तो मतलब अगर दोनों लड़े, अब तो सब ऐसा लग रहा है कि अपने अपने तर्कश से तीर निकालने को तैयार है।
देखिए, पहले तो मैं इनेलो के जो मेरे भाई प्रवक्ता उनका बात जवाब देना चाहूंगा। जब ये इंडिया गठबंधन में आने की कोशिश कर रहे थे, मान लो एग्जाम्पल देते हो, अगर ये इंडिया गठबंधन में आ जाते तो उसके बाद ये इलेक्शन साथ लड़ते अलग लड़ते? आप बताइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव वाले लड़ते साथ लड़ते? आप ही तो कहते हैं आपके बड़े सुप्रीमो कि हम सक्षम है हरियाणा वाले लड़ने में, तब आप इंडिया गठबंधन में लड़ते क्या? ये आपके सुप्रीमो फैसला करते, आप बयानबाजी कोई करते? ये देखिए, बेकार की बातें हैं। इंडिया गठबंधन आज सेंटर में है, हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। हर पार्टी अपने बात से सक्षम है। ये पार्टी की अपनी सोच है कि हमें इकट्ठे लड़ना है, कैसे लड़ना है। अभी 3-4 महीने इलेक्शन में, अब इस पे बयानबाजी का कोई फायदा नहीं है। हम अलग लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे, हमारे शीर्ष नेता फैसला करेंगे। अभी की बात यह है कि हम अलग अलग लड़ने को तैयार है और अलग अलग सक्षम है। हरियाणा के संगठन का आपको जल्दी देखने को मिलेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन ये तो हमने पूछा ही नहीं, हरियाणा का संगठन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो थक गए पूछ के, अब नहीं पूछते। ये देखिए जी, अभी देखिए गोल आप बेवजह ऐसी बातें छेड़ रहे हैं, बताइए सर। ये देखिए इंडिया गठबंधन भी हुआ था तो टाइम से पहले, तब भी आप सोच रहे थे। नहीं, टिकट नहीं डिक्लेयर हुई थी। संगठन तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ भाई साहब, प्लीज एक सेकंड गोल साहब, प्लीज। देखो, जब हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तब बीजेपी वाले कहते थे इनकी टिकटें कब डिक्लेयर होंगी, कब डिक्लेयर होंगी, इलेक्शन के बाद होंगी। क्या कोई कहता था 4 जून के बाद होंगी? तब भी हमने टिकटों में इतना अच्छा वितरण नहीं किया। हम 5 टिकटों पे आगे, 5 क्यों 6 आगे, 6 हाथ खड़े हुए हमारे, क्योंकि चंडीगढ़ की सीट भी हमारे खाते में आई है। देखिए, आप इंतजार कीजिए, इस पे कहना जल्दी होगी, लेकिन हमारे शीर्ष नेता क्या डिसीजन लेते हैं ये फैसला उन पे छोड़ना चाहिए, ना कि मैं स्टेट लेवल पे बात कर सकता आगे गठबंधन होगा नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में दोनों पार्टी स्टेट में है कि अलग अलग चुनाव लड़ने को तैयार है। आपके 5-6 प्रभारी प्रयास कर चुके और अंत में दीपक बाबरिया जी ने कहा कि ये हरक्यूलिन टास्क है। उन्होंने कह दिया कैमरे पे, गठबंधन ये संगठन बनाना कांग्रेस का हरक्यूलिन टास्क है। उन्होंने हमारे चैनल पे कहा और उन्होंने अभी ये कहा कि अगर संगठन होता तो हम 8 सीटें जीत जाते। ये जानते हुए नहीं बन पा रहा संगठन। खैर छोड़ दीजिए, आप क्यों संगठन की बात छेड़ रहे हैं? आप बिना संगठन के अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बात छेड़ी है, हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर है भाई साहब। मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, जब कांग्रेस के बिना संगठन के इतनी सीटें आ सकती हैं, अगर संगठन बन गया है तो आसपास भी नजर नहीं आएंगे भाई साहब। तो क्यों नहीं बनाते फिर? तो अभी साबित कर रहा है, तो बनाते क्यों नहीं? आपका ही जवाब साबित कर रहा है। रोक कौन रहा है? बनाइए ना संगठन। देखिए, अंदर खाते सब कार्यकर्ताओं को अपनी जुम्मेदारी पता है किसको क्या काम करना है, सिर्फ संगठन की घोषणा बाकी है। जब कोई परिवार बड़ा होता है, परिवार में मुसीबत आती है, सब मिलकर सामना करते हैं। इस कार्यक्रम में एक परंपरा रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर डेडलाइन देते हैं कि संगठन कब बनेगा। नीरज गुप्ता से मैं पूछता हूं, कब तक बन जाएगा संगठन, बताएं। देखिए, हमारी जल्दी घोषणा आपको मिलेगी। मैं इसका ये तारीख तो नहीं दे सकता डेडलाइन, लेकिन आपको चुनाव से पहले संगठन बन जाएगा हमारा। चुनाव से पहले मिल जाएगा। चलिए, सितंबर अक्टूबर तक की डेडलाइन आपने दे दी। वंदना पोपली जी, देखिए, कह रहे हैं कि बिना संगठन के हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो इनका प्रदर्शन कितना बढ़िया रहा। मुझे पता है कि 99 लेकर आए केंद्र में और किस तरह से नाच रहे थे। ये अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं और उसके बावजूद ठीक है। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी नीरज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये समझ लीजिएगा हर एक चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है और आने वाले समय में आपके लिए हो सकता है उत्साहित होने का विषय हो, लेकिन जो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, वो झूठ और प्रोपेगेंडा का अब अंत हो चुका है। आप यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बार बार कही जा रही हैं संविधान को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि कुछ एक शब्द मैंने सुने, अनाचार, संविधान, ईवीएम ड्रॉप कर दिया क्या? क्यों ईवीएम भूल गए क्या? अरे बहुत बोलते थे ना बार बार, अब ईवीएम का क्या हुआ? धीरे धीरे एक करके शब्द आपको निकालना पड़ेगा। मेरा जी ये पे तरीका नहीं है, ये पे तरीका थोड़ा ना। आपको शोर मचाना है तो मैं आपसे बेहतर शोर मचा सकती हूँ। नहीं प्लीज मत बहुत बढ़िया ऊंची आवाज है मेरी। आपको शोर मचाना है तो आई कैन डू दैट, सुनना चाहिए आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोली। अब यहाँ पर आ जाता है विषय पर। देखिए, यहाँ पर क्लियरली जो सोरकी जी है चैलेंज कर रहे हैं कि हुड्डा जी के तो बस का ही नहीं है गठबंधन का। अगर आपने उनका पहले वाला स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है वो केंद्र से होगा। तो यहाँ पर चाहे सुशील गुप्ता जी है, चाहे अनुराग ढांडा जी है, चाहे यहाँ पर सोरकी जी जो है, उनको उनकी तरफ से ये बोल रहे हैं कि जो हुड्डा जी है उनके बस की नहीं है। तो ना हुड्डा जी के बस की है, ना नीरज गुप्ता जी की बस की है यहाँ पर कुछ कहना। मुझे लगता है ये केंद्र से ही पूछना पड़ेगा। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, कम से कम ये चीज समझना चाहिए कि अगर प्रदेश का उपाध्यक्ष कोई स्टेटमेंट दे रहा है और उसी को प्रदेश का जो अध्यक्ष है उसको क्रॉस कर रहा है, तो आपका कितना बड़ा संगठन है वो तो समझ आ रहा है।
ये बड़ा क्लियरली समझ आ रहा है। उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि देखिए जी हमारे साथ नुकसान हो गया, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमारे को धोखा दे दिया, साजिश कर दी, और अध्यक्ष कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो पहले अपनी पार्टी के अंदर का जो गठबंधन है उसको देख लो, उसको संभाल लो, फिर हम बात करना। बाकी मुझे लगता है अंदर आपको देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। तो यहाँ पर इस समय जो कांग्रेस की हालत है, जो आम आदमी पार्टी की हालत है, ये किस तरह से आपको याद होगा वरुण कि जब पहले इनका गठबंधन हुआ था सबसे पहले तो केजरीवाल जी भागे थे। आज भी वही स्थिति है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले भाग रही है। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने अपने से मतलब है, अपने अपने इनके डिफरेंस है घोटालों को लेकर, इसके लिए एक साथ आए थे। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बिखराव जो है हरियाणा में भी दिखाई देना शुरू हो गया और आने वाले टाइम में और भी दिखाई देगा। जो पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो हरियाणा में भी बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है। ये कार्यकर्ताओं के अंदर की बात है जो अनुराग ठांडा ने बोली है। ये अनुराग ठांडा ने अपने कार्यकर्ताओं की और जो रिजल्ट को देखकर उन्होंने कहा है, ये अपने अंदर की बात बोली है, वो सामने आ चुकी है। अब कितना भी इसको डिनाई कर लीजिए, इनके अध्यक्ष कह रहे हैं, ये बात अलग है कि हम कहते हैं बहुत बड़ा जो संगठन है, हालांकि इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा तीसरा नाम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता एक्सेप्ट इनके प्रवक्ता। तो ये दो लोग ही हैं, ये अधिकतर जो है स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि वरुण की कहीं ना कहीं जो ये बिखराव है ये बहुत जल्दी हरियाणा में भी शुरुआत हो चुकी है और भी ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है राजेंद्र सोरकी, आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई इस संगठन से, इस गठबंधन में अलग चुनाव लड़ने की या सभी 90 सीटों पे लड़ने की थोड़ा सा और समय देना चाहिए था? देखिए वरुण भाई, ये कोई ऐसा मामला है कि इसकी जो है ना अभी जो चुनाव नतीजे आए, ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, बहुत शानदार जो है टक्कर दी, और एक दुनिया के जो है ना पूरे हिंदुस्तान के जाने माने धनाढ़ आदमी को टक्कर दी, जिसको बीजेपी वाले ये बहन वंदना पोपली ने भी जो है ना उनके घर मिठाई के डिब्बे के अंदर कोयला भेजने वालों में शामिल थी ये भी, और काला तेल छिड़कने वालों में शामिल थे बीजेपी के नेता भी। और इनको जो है ना वो उस जिसको प्रधानमंत्री ने खुद कोयला चोर बताया, उस ऐसे कैंडिडेट को बहुत जोरदार टक्कर देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और अभी बीजेपी पार्टी और कांग्रेस है। आज ये भी देखो, ये ऐसे इनके प्रवक्ता बोलते थे, अरे असली किसान तो खेतों में है, असली किसान तो है ही नहीं। आज प्रदेश के अंदर इनका ये हाल कर दिया कि बीजेपी को अपने दम पे, कहा तो हमारे प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा देते थे, लेकिन देश की जनता ने 400 पार की 420 के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। और आज बीजेपी का ये हाल है कि किसानों के रास्ते में जितनी इन्होंने कील बोई थी, आज उन कीलों के सिंहासन के ऊपर प्रधानमंत्री जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पटकने का काम इस देश के किसानों ने किया है, इस देश के पहलवानों ने किया है, इस देश। और आज किस मुंह से बात करते हैं ये गठबंधन की? आज इनकी एनडीए गठबंधन का बहुमत सिर्फ उन्हीं पार्टियों के आधार पे है जो इंडिया गठबंधन के फाउंडर होते थे। जो आज नीतीश कुमार जी ने ही इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी, ये सारा देश जानता है। और आज एनडीए को अपना बहुमत है, तो आज उन्हीं धर्मनिरपेक्ष जो साथी है उनके आधार पे है। और वो जो है ना, ये जरूरी नहीं है अभी बहुमत में नहीं है, इनकी जो तानाशाही करने वाली चाबी वो जनता ने छीन ली है। अब इनका कभी भी इनको जनता जो है चलता कर सकती है, और ये पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। और जिस प्रकार किसानों के जो रास्तों में इन्होंने कीले बोने का काम किया था, आज ठीक है राजेंद्र जी रजत के पास आता हूँ, उससे पहले हाँ जी बोलिए। सिर्फ एक बात बोलिए, अब ये बार बार किसानों को मामला लेकर आते हैं सामने, किसानों की बात करते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, कांग्रेस के हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता थे पिछली बार में, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा है, अडानी अंबानी अगर हमारे को भी कुछ दे देते तो हम आरोप नहीं लगाते। और जबकि पूरा का पूरा किसान आंदोलन इस नैरेटिव को लेकर बनाया गया था कि अडानी अंबानी जमीन ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र है, वो जनता समझ चुकी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है। नहीं, फिर क्यों रोका गया किसानों को? रुक जाइए राजेंद्र भाई, रुकिए। किसने लगाई उनके रास्तों में? उनके ऊपर गोलियां किसने चलाई? रुकिए राजेंद्र भाई, अब रुकिए, रजत की बारी है भाई, प्लीज प्लीज रुक जाइए, अब रुकिए नहीं ऐसे नहीं ना, सब नहीं। रजत मुझे बताएं भाई, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव, जैसे हम 3-4 दिन से एनालिसिस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये सीधा सीधा बाइपोलर इलेक्शन था,
क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव मल्टी कॉर्नर फाइट वाला चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल वरुण जी, मैं इसके बीच में आपको सारा तर्क भी समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। बायपोलर पॉसिबल ही नहीं है। या तो दो धड़ों में कट गया था, सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध, मतलब मोदी के पक्ष में और एंटी मोदी, दो ही उसमें था। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि मोदी को जिताना है और मोदी को हराना है तो उसके लिए वोट दीजिए, फिर तो कभी इंडिपेंडेंट भी ना जीत पाए। और अगर आप विधानसभा और लोकसभा के दोनों के संदर्भ में बात करते हैं तो मैं हरियाणा के इर्द गिर्द भी आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है। पंजाब के अंदर फुल मेजोरिटी की आम आदमी पार्टी के बाद 3 पे सिमट के रह गई। दिल्ली के अंदर पूरी आम आदमी पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार है, बीजेपी ने बड़े मार्जिन के साथ क्लीन स्वीप किया। उत्तर प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की आधी सीटें रह गई। राजस्थान में 10 के आसपास घट गई। तो ये जब हरियाणा का चुनाव होगा तो हरियाणा के क्षेत्रीय दल के जब सीधा उसका पार्टी का कंडक्ट देखा जाएगा कि उसने पिछले 5 साल में 10 साल में जनता के हित के कितने मुद्दे उठाए, जनता की हित की लड़ाई लड़ी क्या नहीं। और एक लाइन में सिर्फ बोल के मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को और आम आदमी प्रवक्ता का जवाब दूंगा। यहाँ वंदना पोखरी जी ने एक बात कही कि किसान आंदोलन का नैरेटिव सिर्फ एक बात के ऊपर था, बिल्कुल नहीं। किसान आंदोलन का जो वो था, वो बातें थी, वो तीनों के तीनों जो काले कानून थे, आपने एक की बात करी, दूसरे की भी करी है, जो कि स्टॉक लिमिट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आपने स्टॉक लिमिट खत्म करने की बात करी। आप उससे क्यों नहीं बात करती C2+50 का जो एमएसपी का मुद्दा है? और एमएसपी का मुद्दा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लागू कर देते C2+50 हुआ था, नहीं वो बाद में ऐड हुआ था ना, सिर्फ एक डर फैलाया गया था कि जमीन चली जाएगी, वो बाद में ऐड हुआ था। तीनों कानून एक साथ आए थे, तभी उनको तीन काले कानून कहा जाता है। नहीं, एमएसपी का मुद्दा बाद में ऐड किया गया था। इस चीज को समझिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि एक मिनट वो मैं बताता हूँ। शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की इससे कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, लेकिन जब सरकार के साथ नेगोशिएशन में बैठे थे तब ये कहा गया था कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा उसमें ऐड हो गया था विज्ञान भवन में। तीनों वाले कानूनी पक्ष में नहीं थे। आप सुनिए एक मिनट, मैं कांग्रेस पे आ गया था। अगर आप वंदना जी थोड़ी पेशेंस रखती तो उन्हें समझ में आता कि जब गहरी बात हो रही हो तो बीच में आप ना प्लीज डिस्टर्ब करें। मेरा कहने का सीधा कांग्रेस का ये, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के चेयरमैन बन के कुंडली मार के ना बैठे रहते और लागू कर देते तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधा सीधा सवाल है। अब बात आती है इनके ऊपर, ये जो अभी बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कोयला चोर कह के बोल रहे थे नवीन जिंदल को कि प्रधानमंत्री ने कहा। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दिए, कोयला चोरी किस सरकार में हुआ था? कोयला चोरी हुआ था कांग्रेस की सरकार में, जिस गठबंधन के साथ। ये तो सीधा आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हो, ये सीधा आपके ऊपर सवाल आता है। तो अगर उस सरकार में, जिस सरकार में कोयला चोरी हुआ, आपने उसके साथ गठबंधन करके सरकार, आपने इलेक्शन कैसे लड़ा? आपने जनता की, हरियाणा की जनता को धोखा कैसे दिया? अब बात आती है इनकी, कांग्रेस के प्रवक्ता की। शायद पुराने डिबेट नहीं देख पाए होंगे। हमने तो कभी भी नहीं कहा था कि पहले दिन से हमने कहा था कि विधानसभा का चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कभी हमारी नेगोशिएशन की जब बात भी हो रही थी, हमने प्रस्ताव भी पेश किया कि अलायंस में शामिल होने का, एक बार ही किया बस। लेकिन हुड्डा जी अड़े रहे, हुड्डा जी ने अपना इस्तीफा आगे रख दिया। हुड्डा जी ने कहा था सक्षम का डायलॉग जो अभी भी मारते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतने में और एक विधानसभा की सीट जीतने में सक्षम है। और उनसे सीधा सीधा सवाल जाता है कि आप 5 सीट की हार की जिम्मेवारी कब लोगे? आप तो सक्षम थे, आपने तो 2 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका क्यों नहीं कहते कोई भी जवाब देते? अब इन्होंने कहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, पता नहीं 70 की, आज पता नहीं कितनी कह रहे हो। इनसे ये पूछिए, आज आप 46 सीटों पे आके अटक गए। आज आप 12 आपके सिटिंग एमएलए हार रहे हैं, उसमें 3-4 तो ऐसे हैं, 12 से अलग 3-4 अलग ऐसे हैं जो बिल्कुल मार्जिनल जीत रहे हैं। आप उसके ऊपर जवाब दो। आप हरियाणा में जो रिजल्ट आया है, अगर उसके आधार माना जाए लोकसभा का भी, एक मान भी है हाइपोथेटिकली, अरे फिर भी कांग्रेस अल्पमत में है। मैदान खुला है, मैदान खुला है सबके लिए। क्या हुड्डा ने किया हम बताएंगे इस इलेक्शन में। नीरज रिप्लाई देंगे। नीरज बीजेपी को नीरज
त्रिलोचन सिंह का चूरा कौन निकालेगा? वहाँ तो कोई पार्टी नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। करनाल विधानसभा की बात करें, कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है नीरज शैलजा जी, एक मिनट, एक लास्ट बात बोल रहा हूँ वरुण जी। सर अभी एक मिनट बाद कॉन्फ्रेंस करिए कल हुड्डा साहब ने, एक 10 सेकंड 5 सेकंड होगा नीरज जी। हुड्डा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सारे एमपीओ को, में शैलजा जी क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? कैसे बताओगे हरियाणा की जनता को? ठीक है क्यों ये 2 गुट बटे हुए हैं आपके? तभी आपकी वोट आई है, बाकी 3 में आपकी वोट क्यों नहीं आई? मसा जीते आप, सोनीपत साहब हारते रह गए। चलिए। हजारों का मार्जिन है आपका। ठीक है रजत नीरज हिसार में और सोनीपत में और सर मेरी कॉल कट गई, कॉल आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आपकी आवाज हमें आ रही है, अगर आप सवाल सुन रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी। और संगठन भी बता देना कब तक बनेगा। वो रजत पंजेटा पूछ रहे हैं भाई कि आपके यहाँ यूनिटी नहीं है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुमारी शैलजा नहीं आई, बाकी 4 एमपी आए थे। आपने 10 सीटें जीतने का दावा किया था, आप नहीं जीत पाए। ये तो मुझे तो बड़ी हैरानगी है, ये सारी चिंता हमारी पार्टी कर रही है। भैया अपनी इन लोगों से चिंता कर रहे हो, आप कितना वोट परसेंटेज आया महाराज? आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हो, इतना ध्यान आप कांग्रेस पार्टी पे दे रहे हो। मैं हमेशा डिबेट में रहा, इन लोगों जितने भी प्रवक्ता है सब ये कहते हैं कांग्रेस 10 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 10 सीटें जीत सकती है। अरे आप अपनी चिंता कर लो, आप तो खाता तक नहीं खुला महाराज। अगर आप अपनी चिंता करते, आज आपकी पार्टी के 2 फाड़ न होते। आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो कि 10 सीटें जीतते, वो हमारे इंटरनल मैटर है। हम 10 जीतते या 6 जीतते, हमने पूरी मेहनत से सामना किया बीजेपी का। वो पार्टी लड़ी नहीं लड़ी, उससे आपका क्या संबंध है? हमारी 6 सीटें आई ना, 11 सीटें मेरे 6 आई, चंडीगढ़ सीट भी तो हमारी आई। हम अध्ययन कर रहे हैं, काम से चूक हुई, दोबारा मेहनत करेंगे, अगले इलेक्शन में फिर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। तो आप लड़ लेते महाराज, आपने क्यों नहीं कमाल दिखाया जब आपका इतना जनता रहा? आप भी तो हरियाणा की पुरानी पार्टी हो, आप भी पुरानी पार्टी हो, आपने एमएसपी क्यों नहीं करी? आपकी तो सरकार रही, आपकी हरियाणा में सरकार नहीं रही क्या? आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे महाराज, आप तो बीजेपी के पुराने साथी रहे हो, आप तो बीजेपी के पुराने साथी रहे हो। आज बीजेपी ने लोग गठबंधन नहीं है तो आप वैसे हो गए, आप भूल गए क्या? आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, आप तो बीजेपी के पुराने साथी रही हो। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आपने तो बीजेपी के साथ सत्ता का सुख जचा, तो आप खुद गठबंधन में रहे हो तो दूसरे पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आज आपका गठबंधन नहीं है, आपका भतीजा पार्टी छोड़कर पार्टी के 2 फाड़ कर दिया, सारा जनाजा उधर चला गया। आपके पास हरियाणा में क्या स्थिति है? आप बताइए, विधानसभा में कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपका आज क्या है? आपका कोई चुनाव नहीं जीता, अपनी वोट परसेंटेज देखिए क्या वोट परसेंटेज रही है। तो हम पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, क्योंकि आपकी हरियाणा की बड़ी पार्टी हो, आप हरियाणा की पुरानी बड़ी पार्टी हो, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हम अपनी कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम ज्यादा सीटें जीतेगी और हरियाणा की जनता विश्वास करती है। हरियाणा की जनता 10 साल और 10 साल वर्सेस बीजेपी का आपस में डिफरेंस देगा, तब वोट मिलेगी। आप अपनी चिंता करिए, आप कितना चोट देंगे, आप हरियाणा में कितना काम करेंगे, आप हरियाणा में बीजेपी को कितनी टक्कर देंगे, ये बताइए मुझे। हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी तो पार्टी बीजेपी को क्यों आपको भी देंगे टक्कर? आपको टक्कर देंगे, हम टक्कर ऐसी देंगे, देखते रहना। आप टक्कर दीजिए, हमारा टक्कर में तो हो नहीं रहा, दिक्कत तो आप टक्कर में होगा। ठीक है जल्दी से कुछ भी एक रिएक्शन मंगला, जल्दी से आता हूँ। ठीक है, आपका पूरा ध्यान तो कांग्रेस पार्टी में है। अरे रुक जाइए, पार्टी अपनी जमीन मजबूत इतना इंटरेस्टिंग मत बनाइए डिबेट को प्लीज। ठीक है वंदना। कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बतला रहे हैं वो समझ आ रहा है, वो सीधा मुझसे प्रवक्ता ने लोगों से आपने एमएसपी क्यों नहीं दी? बड़ी हैरानी की बात है भैया, ये भी बता दो वो जो टिकट आने वाले थे वो कौन सी कंपनी ने देने हैं? हम सवाल ऐसे बता दो भैया, ये बहुत भीड़ लगी है ऑफिस के बाहर, ये बता दो। अमेठी वाली स्मृति ईरानी वो नजर नहीं आ रही जो सिलेंडर लेके चला करती दे देना प्लीज, एक बार कमेंट्री ना चलाइए नीरज गुप्ता जी, कमेंट्री ना चलाइए। देखिए आपने आपसे हो जाए तो मैं बोल लूं क्या? कमेंट्री ना चलाइए कम से कम। कमेंट्री नहीं है, कमेंट्री नहीं है, बात सुनिए। देखिए यहाँ पे किसी भी पार्टी के 2 पार्ट की बात कर रहे थे, वरुण मैंने शुरुआत से एक बात कही थी, ये चाहे आप यहाँ पर कांग्रेस की बात कर लीजिए या यहाँ पर आप बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, फिलहाल वो जिस सबसे बड़ी स्थिति से लड़ रही है कि इनका अपनी पार्टी का खुद में गठबंधन नहीं है, खुद के नेताओं का ही बुरा हाल है। चाहे यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब के साथ जो बाकी नेताओं ने जो किया है, या नेता जो है वो हुड्डा साहब के साथ कर रहे हैं, वो हम सभी को दिखाई दे रहा है। उसी तरह आम आदमी पार्टी की जो टॉप 2 लीडरशिप है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं।
तो ये समझ आता है कि इनका अपना खुद का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन क्या करेंगे। और दूसरी बात, एक वर्ड और कहा गया था, धनाढ़ व्यक्ति को हमने टक्कर दी। तो धनाढ़ व्यक्ति आप यहाँ पर कह रहे थे, कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, राज्यसभा की सीट जिसको बेची थी वो व्यक्ति कौन था, किस पे आरोप लगा था, वो क्या धनाढ़ नहीं था, फ्री में ले आया था राज्यसभा की सीट। यही आरोप किसमें लगे थे, सुशील गुप्ता पे लगे थे ना, यही पूछा गया था सुशील गुप्ता कहाँ से है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमियों की पार्टी कहती है, लेकिन इनके टॉप लीडरशिप में कौन दिखाई देता है, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो सुशील गुप्ता बनेगा, अगर राज्यसभा के सांसद बनेगा तो सुशील गुप्ता बनेगा, लोकसभा लड़ेगा तो सुशील गुप्ता लड़ेगा। और ये कहते हैं हमारा बहुत बड़ा संगठन है। अब काहे का संगठन हो तो दिक्कत है, आप जा नहीं सकते। जल्दी से राजेंद्र सोरकी, 2 सांसद जीते हैं, बाकी सारे सांसद आप इधर उधर से इकट्ठे करके लेके आए हो, आपके पास कहाँ से सांसद है? आज बीजेपी के अपने काट के सिर्फ 2 सांसद हैं, मनोज लाल खट्टर जी और कृष्णपाल गुर्जर जी, और बाकी सब ऐसे ही आपने जो ना जोड़े हुए हैं, जोड़ के इकट्ठे किए हुए हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, जिस दिन भूस्खलन आता है, लैंडस्लाइड होता है, किनारे सबसे पहले दरकते हैं, और जिसके लिए लैंडस्लाइड आएगा आपकी पार्टी के अंदर भी वही 1000 1500 वोट होंगे और कोई नहीं वाला होगा। आज इस तरह से ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से आपने जिस तरह से जो जमावड़ा किया हुआ है, ये जमावड़ा ऐसे ही खिसकने का काम भी करेगा। और आपकी पार्टी के मूल रूप से 2 ही सांसद हैं, और वो भी आपने भी बाहर से इंपोर्ट किए हुए सारे लोग हैं आपके पास भी। और आप कहीं से भी देख लीजिए कितने विधायक इंपोर्टेड हैं, कितने सांसद इंपोर्टेड हैं, और सारा सब कुछ प्रदेश के सामने है। और अब भारतीय जनता पार्टी के चलने के दिन आ चुके हैं। अब प्रदेश चलिए बस प्लीज सर, समय नहीं है, प्लीज नेक्स्ट फिर करेंगे बात, समय नहीं है आपके पास। आप जो है इतना बता रहा हूँ, वीडियो कह रहे हो ना सुशील गुप्ता का, वो पहले का है, अनुराग जांडा का बाद का वीडियो है। चलिए ठीक है, रुक जाते हैं। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।